नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न, और मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित हो जाता है तो ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपसे बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान होते हैं। मारक स्थान का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो रहा है, व्यय भाव में जा रहा है, त्रिक भाव में जा रहा है। हमने बात करी थी 6, 8 और 12 तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जब त्रिक भाव में जाता है और वह भी अपने मित्र की राशि में जब जाता है तो विशेष रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति का खर्चा बहुत बढ़ा देगा, व्यक्ति को घर से दूर रखने वाला होगा। यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको नेगेटिविटी प्रदान करने वाला होगा। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष भी लग रहा है। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब ये हो गया कि चंद्रमा क्योंकि सौम्य ग्रह होता है तो केंद्राधिपत्य की जो परिभाषा होती है वो यह होती है कि सौम्य ग्रह अपना शुभत्व छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर शुभत्व जब छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्रूर ग्रह बन के 12th हाउस में यह स्थित हो जाएगा। ऐसे में महिलाओं की दाहिनी आंख और पुरुषों की बाईं आंख में भी ये समस्या जनरेट करने वाला बन जाता है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा नेत्र ज्योति के कारक भी होते हैं, बेसिकली ज्योति के कारक होते हैं। तो नेत्र ज्योति में भी यदि चंद्रमा और सूर्य इफेक्टिव हो जाते हैं, सूर्य तो विशेष रूप से जब इफेक्टिव हो जाता है तो आंखों की रोशनी कम कर देता है, लेकिन जब चंद्रमा इफेक्टिव हो जाता है तो आंखों में रोग दे देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति की आंख को भी इफेक्ट प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी कर देता है ये चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी मित्र की राशि में भी है। कभी भी कोई भी अशुभ ग्रह जब अपने मित्र की राशि में बैठ जाता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। पावरफुल होकर वो किसको इफेक्ट करेगा? वह इस व्यक्ति को इफेक्ट करेगा, वह इस व्यक्ति की लग्न को इफेक्ट करेगा। इट मीन्स कि जो भोक्ता होता है, जो कुंडली का मालिक होता है, जो कुंडली जिसकी होती है उसको इफेक्ट करने वाला ये चंद्रमा डायरेक्टली बन जाता है। लग्न भाव की सापेक्ष ये द्वादश भाव पर है तो व्यक्ति को फाइनेंशियली भी क्राइसिस प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि हमने बात करी थी चंद्रमा जो होता है वो धन का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियली व्यक्ति को वीक करने वाला यह चंद्रमा हो जाता है। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। नेगेटिव चंद्रमा जब रोग, ऋण और शत्रु के भाव को देखता है तो रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ा देने वाला यह हो जाता है। व्यक्ति को रोगी भी बनाएगा, व्यक्ति के जो शत्रु पक्ष है उसको भी बढ़ाएगा, और व्यक्ति की जो उधारी होती है उसको भी बढ़ाएगा। व्यक्ति को उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लोन्स लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसको भी ये बढ़ाने वाला होता है। 24 साल की अवस्था के बाद देखिए 12 साल की अवस्था, 24 साल की अवस्था, 36 साल की अवस्था और 48 साल की अवस्था विशेष रूप से व्यक्ति के लिए मारक प्रभाव लेने वाली होती है। इसके अलावा चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा भी व्यक्ति को नेगेटिव फल प्रदान करने वाली बन जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमा विशेष रूप से नेगेटिव फल प्रदान करेगा। सप्तम भाव के सापेक्ष तो जरूर ही करेगा व्यक्ति को। देखिए, यहाँ पर द्वादश भाव जो होता है ना वो पृथकतावादी भाव होता है। पृथकतावादी भाव में जब चंद्रमा स्थित हो जाता है वो भी सप्तम भाव का स्वामी होकर तो अपने जीवन साथी से भी पृथक कराने का प्रयास करता है। व्यक्ति के जीवन साथी से अलगाव प्रदान करने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। कहीं ना कहीं सेपरेशन का कारक बन जाता है। पति और पत्नी अलग रहेंगे, ऐसी कंडीशन हो सकती है। पति और पत्नी में विवाद हो जिसके कारण वो अलग हो जाएं, ऐसी स्थिति हो सकती है। या कोई अन्य कारण जो मजबूरीवश हो, ऐसी स्थिति हो सकती है कि पति और पत्नी दोनों अलग अलग जॉब करते हो। तो जो भी कारण हो, लेकिन पति और पत्नी से अलगाव का यह एक विशेष कारक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप कभी भी ना करें, क्योंकि यह ओवरऑल जब सप्तम भाव का स्वामी होकर यह द्वादश भाव में पृथकतावादी भाव में बैठ रहा है तो पार्टनरशिप को भी यह टिकने नहीं देगा। सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको उससे पृथक करने का ऐसा चंद्रमा प्रयास करता है। रेगुलर इनकम का भी यह होता है। तो व्यक्ति को रेगुलर इनकम प्राप्त नहीं होगी तो इट मीन्स कि व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए।
यदि व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए, क्योंकि हमने बात करी ना कि चंद्रमा यहाँ से जो दृष्टि दे रहा है वो छठे भाव पर दे रहा है, और छठा भाव नौकरी का होता है। यहाँ पर इसके प्रभाव को ये बढ़ा देने वाला होता है। तभी तो हमने बात करी कि रोग ऋण और शत्रु को बढ़ा देने वाला होगा, इसीलिए नौकरी के प्रभाव को भी ये बढ़ा देने वाला होगा। तो 24वां साल व्यक्ति को नौकरी के लिए भी एक पॉजिटिव टाइम शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से 24वां साल भी व्यक्ति के लिए नौकरी के लिए एक बहुत बेहतर समय शुरू हो जाता है। तो 24वें साल में नौकरी लगने के पूर्ण रूप से व्यक्ति के चांसेस होते हैं, अथवा व्यक्ति 24 साल के बाद नौकरी प्राप्त करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चंद्रमा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। जब चतुर्थ भाव का कारक होकर यह अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित हो जाता है, तो यह व्यक्ति को विदेश से टच करा देने वाला होता है। विदेश में सेटल्ड भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अथवा विदेशी लोगों से ये डील भी कर सकता है, अथवा विदेशी करेंसी प्राप्त भी कर सकता है। तो इसका मतलब एमएनसी कंपनी में व्यक्ति की जॉब लग सकती है, या विदेश में व्यक्ति की जॉब लग सकती है, या फिर विदेशी लोगों के संपर्क से व्यक्ति की जॉब लग सकती है। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का, अपने परिवार का, अपने घर से दूर करने का यह कारक बन जाता है। व्यक्ति अपने घर से दूर रहेगा। देखिए, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख से संबंधित भाव। तो उन सभी को व्यक्ति को प्राप्त कराने वाला होगा, क्योंकि हमने बात करी थी कि द्वादश भाव होता है भोग का भाव, चतुर्थ भाव होता है भोग की उपलब्धता का भाव। तो भोग उपलब्ध होंगे और उसका व्यक्ति भोग भी करेगा। इट मीन्स कि व्यक्ति भोगी होगा, सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों को व्यक्ति भोगने वाला होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करेगा ओवरऑल, क्योंकि यह चतुर्थ भाव सुख का कारक भाव होता है, इसलिए सुख से व्यक्ति को पृथक करता है। तो सुख से व्यक्ति को पृथक करेगा तो डेफिनेटली व्यक्ति के मन में पीस नहीं होता है, व्यक्ति के मन में शांति नहीं होती। तो वो वर्किंग तो करता है लेकिन संतुष्ट नहीं रह पाता है, इरिटेशन होती है उसको, परेशान रहता है, वो मन में शांति का अभाव रहता है। तभी हमने बात करी कि जब सप्तम भाव का कारक हो, जब सप्तम भाव का स्वामी होकर यह द्वादश भाव में बैठता है तो यह नेगेटिव फल प्रदान करता है। तो यदि विदेश की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बेहतर बात हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जब हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो चतुर्थ भाव का द्वादश भाव में जाना एक नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाता है। उस समय में भी विदेश जाना एक अच्छी बात नहीं होती थी, अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार से दूर जाना अच्छी बात नहीं होती थी। और आज भी अगर देखें तो अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार से दूर जाना एक अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन समय के साथ साथ इसकी परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं। जब तक नहीं गए तब तक व्यक्ति को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन जब वो मूव कर जाता है या वहाँ पर जाता है तो व्यक्ति को एक शांति महसूस नहीं होती। या ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो रिजल्ट्स बनते हैं या इफेक्ट्स होते हैं जब इस प्रकार के, तो व्यक्ति बहुत संतुष्ट नहीं रह पाता विदेश में जाकर, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। द्वादश भाव में चंद्रमा, यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं और विदेश में जाके सेटल्ड होना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर आप जाने के इच्छुक नहीं हैं तो फिर किसी ब्राह्मण से इसके जापा हवन समय समय पर कराते रहें। एक काम ये करना है आपको, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इसको आप पंचम भाव में मूव करा लें, तो चौथे भाव के सापेक्ष भी ये द्वितीय स्थान पर हो जाएगा और सप्तम भाव के सापेक्ष ये 11th हाउस में मूव कर जाएगा। तो इससे यह बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, अथवा इसको 11th हाउस में मूव करा लें। महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें, जिससे कि ये 11th हाउस में मूव हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी इफेक्ट्स जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेश जाने के इच्छुक है तो फिर आपको इसको मूव नहीं कराना चाहिए। आप समय समय पे किसी ब्राह्मण से इसके जापा हवन यदि कराते रहेंगे तो जीवन साथी से भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और सप्तम भाव के सापेक्ष भी यह नेगेटिव कंटेंट्स को समाप्त करने वाला बन जाएगा और पॉजिटिव कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला बन जाएगा। तो इनमें से कोई सी अभी उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पंचम भाव में या एकादश भाव में इसको मूव कराते हैं तो विदेश जाने के आपके जो ख्वाब हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं। अथवा एमएनसी कंपनी में काम करने की, जहाँ पे कह सकते हैं कि विदेशी कंपनी में काम करने की जो आपकी इच्छा है वो
समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें और किसी ब्राह्मण से 5 सफ़ेद चीज़ों से इसका भगवान शिव का भी अभिषेक इसका समय समय पर कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी मकर लग्न के द्वादश भाव में यही चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।